ओम श्रीम श्रीये नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव स्थिर वास करे, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी इस दीपावली का पावन त्योहार मनाएं। और आज के दिन धन वर्षा पोटली, धनदायक पोटली जिसे हम कहते हैं, जरूर बनाएं। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही धनदायक पोटली जो है, धनवर्षा पोटली जिसे हम कहते हैं, दीपावली की रात ही एक ऐसी रात होती है जिस दिन हमें यह जरूर बनानी चाहिए। माता लक्ष्मी के स्थिरवास की कामना के साथ इस पोटली को हम बनाते हैं और अपने धन के रखने के स्थान में रखते हैं, और ऐसा मानते हैं कि माता लक्ष्मी इसमें सदैव स्थिर निवास करती है, हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो चलिए, अब मैं जैसा कि पूजन विधि मैंने आपको करके दिखाया, उसमें सामग्री भी दिखाई थी, एक बार फिर से मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी चीजें बता दूं आपको कि धनदायक पोटली अगर आप भी इस दीपावली की रात्रि बनाने जा रही हैं तो क्या सामग्री आपको चाहिए होगी। देखिए, यहाँ पर सभी चीजें मैंने रखी है। धनदायक पोटली में जो चीजें आप डालेंगे वो सभी है, और पूजन के लिए भी सभी सामग्री यहाँ पर मैंने तैयार रखी है। सबसे पहले तो देखिए, आपको चाहिए होगा इस प्रकार का एक सिक्का। देखिए, माता लक्ष्मी और गणपति इसमें विराजित हैं। ये धनतेरस पर अगर इसी साल आप लेकर आए हैं तो इस सिक्के को भी इस धनवर्षा पोटली में आप रख सकते हैं। अगर पिछले साल का सिक्का है आप उसे भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक सिक्का चाहिए होगा, और चाहिए होंगे कुछ रुपए। कुछ रुपए आप जरूर रख लें, जैसे कि यहाँ पर 501 रुपए मैंने रख लिए हैं। इसके साथ ही आपको चाहिए होगी इस प्रकार की लाल पोटली भी देखिए मिलती है। ये सिल्क की मुझे गोल्डन पोटली मिली, तो ये रंग भी माता को बहुत प्रिय है। आप लाल, गुलाबी, गोल्डन कोई भी रंग की पोटली ले सकते हैं, बनी बनाई मिल जाती है। पहले तो देखिए, घर में मेरी मम्मी तैयार करती थी खुद से, लाल रंग की पोटली खुद से स्टिच करके बनाती थी और उसमें बनाती थी ये धनवर्षा पोटली। अब जो जरूरी चीजें हैं वो क्या चाहिए, सबसे पहले देखिए, ये है धनिया। ये वही धनिया है जो धनतेरस की रात से हम पूजते आए हैं। धनतेरस के दिन भी हम पूजते हैं धनिया, और दीपावली के दिन भी। तो ये धनतेरस वाला धनिया है, आप दीपावली वाला धनिया भी ले सकते हैं। दूसरी चीज है हल्दी की गांठ। देखिए, बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से धनवर्षा पोटली में सामग्री डालते हैं। जो मैं बनाती हूँ, जो हमारे यहाँ हमेशा से बनता आया है, मैं वो बताने जा रही हूँ। धनिया हो गई, दूसरी चीज है हल्दी की गांठ, 5 हल्दी की गांठ। सुपारी है तीसरी चीज, ये है 5 की संख्या में 5 सुपारी। 5 गोमती चक्र, देखिए पूजा पाठ की दुकान में आपको मिलेंगे, अगर नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं है। 5 गोमती चक्र। पीली कौड़ियां, ये जो पीली कौड़ियां होती है लक्ष्मी कौड़ियां कहते हैं, 5 की संख्या में ले लीजिए। इसके बाद में आपको कमल का फूल। देखिए, मैंने माता को कमल का फूल अर्पित कर रखा है, तो मैं यही फूल इस पोटली में रखूंगी। अगर आपको नहीं मिले कमल का फूल तो आप इस प्रकार से गुलाब का फूल भी माता की इस पोटली में रख सकते हैं। एक रख दें या 2 रख दें। इसके बाद में लौंग और इलायची, ये 5 की संख्या में ली है मैंने। देखिए, सभी चीजें 5-5 की संख्या में ली है। जब मैं धनिया डालूंगी ना तो 5 चुटकी इस प्रकार से डालूंगी। तो सभी चीजें मैं 5-5 की संख्या में ही इस धनवर्षा पोटली में डालती हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया कि इन चीजों का, जो भी ये चीजें हैं, इनका पूजन करना है। कितनी संख्या में चीजें होंगी ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए, यहाँ पर संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये पैसे 9। तो 9 की संख्या में यहाँ पर मैंने चीजें ली हैं। आप चाहे तो 5 की संख्या भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 7 भी ले सकते हैं। अब इनका पूजन कर लेंगे। तो पूजन के लिए देखिए, यहाँ पर चीजें मैंने रखी है। पूजन के पहले मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए सभी चीजों की पहले से ही हमने शुद्धि, मतलब कि साफ करके रखा है। आपके पास जो पिछले साल की चीजें हैं उसका क्या करना है वो मैं अलग से एक वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले इन चीजों की शुद्धि के लिए हम गंगा जल अर्पित कर लेते हैं। इसके बाद में अब हम अक्षत अर्पित करेंगे। तो सभी चीजों में आप अक्षत अर्पित कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ दीजिए। इसके बाद में हर चीज पर हमें तिलक करनी है, और तिलक चंदन से आप कीजिए, पीले चंदन से कीजिए, जैसे माता लक्ष्मी की और जो ये सिक्का है इस पर भी आपको तिलक करना है, आपको इस पोटली पर भी तिलक करना है, और जो भी सामग्री आपने ली है सब पर आप बारी बारी से तिलक कर दें, या आप यहाँ पर एक जगह पर भी कर सकते हैं। तो हर चीज पर तिलक कर दिया मैंने। इसके बाद में आप कुमकुम से, रोली से भी तिलक कर सकते हैं। हल्दी आज आपको इन चीजों पर जरूर अर्पित करनी है।
तो देखिए हल्दी की गांठ है तो उस पे तो नहीं, लेकिन बाकी चीजों पे हल्दी हम अर्पित करेंगे। तो ये देखिए हमने तिलक हल्दी अर्पित कर दी है। अब इन सभी चीजों पर हमें इत्र लगाना है। देखिए इत्र माता को बेहद प्रिय होता है, माँ का वास माना जाता है। तो इत्र सबसे पहले तो आप इस पोटली में अच्छे से लगा दीजिए, इस पैसे पर लगा दीजिए और हर चीज में आप इत्र लगाइए। अब जब आप ये कर रहे हो तो इसके साथ ही माता के किसी मंत्र का आपको जप करना चाहिए, या फिर आप इस प्रकार से पूजन करने के बाद माता के मंत्रों का जप कर लें। मंत्र जो कोई भी एक लघु मंत्र आप ले सकते हैं, जैसे ओम श्रीम श्रीये नमः, या आप माता का जो 27 अक्षर का मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को कम से कम आप हर चीज की पूजन करते समय, या आप जब शुद्धि कर रहे हैं तभी से, या आप अलग से बैठकर एक माला कम से कम आपको इस पोटली को बनाते समय करना है। कम से कम मैं कह रही हूँ एक माला, अब ज्यादा से ज्यादा 3 माला, 5 माला, 11 माला। देखिए मध्यरात्रि में हम ये पोटली बनाते हैं निशिता काल के पूजन के समय में, तो आपको ये कर लेना है। अब कई लोग देखिए अगली सुबह भी पोटली बनाते हैं, हम लोग मध्य रात्रि को बनाते हैं जब माँ का पूजन करते हैं। स्थिर मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में आपको ये पोटली बनानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने पूजन कर लिया, मंत्रों का जप कर लिया है। अब भोग स्वरूप में यही लाई और जो आपने बताशे भोग में रखे हैं, इन चीजों पर भी आपको अर्पित करना है। जब पोटली बनाएंगे तब आपको ये भोग रखना नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में आपको, जैसे आपने माता की पूजा में आरती की है, इन सभी चीजों की आपने एक थाल में सजा करके आरती उतार लेनी है। संपूर्ण पूजन आपकी धन पोटली की हो गई है। अब इस धन पोटली को, धनदायक पोटली जिसे हम कहते हैं, आपको कब तैयार करना है? तो जैसा मैंने बताया, शुभ मुहूर्त में आपको, जब मध्यरात्रि का पूजन कर रहे हैं, और या अगर आप शाम में ही पूजन कर लेते हैं वृषभ काल में, स्थिर लग्न में, तो आप उसी समय इसको बना करके यही माता के पास में इसे अर्पित रखेंगे। तो माता के चरणों में अर्पित रखेंगे और अगली सुबह इस पोटली को आप उठा करके अपने धन के स्थान की रखने में, जहां पे आपकी तिजोरी है, जहां पैसे रखते हैं, उसमें आपको रखना है। तो इस पोटली में अब एक एक चीजें आपको रख देनी है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सबसे पहले हम रखेंगे ये सिक्का, जिसमें कि माता की तस्वीर है, फोटो है। इसके बाद में ये पैसे हम रखेंगे। इसके बाद में आप जो भी चीज, जैसे हम कमल का फूल जो माता को अर्पित किया है वो रखेंगे, या फिर ये गुलाब के फूल जैसे मैं रख के दिखा रही हूँ, क्योंकि वो अभी माता को अर्पित है, वो आपने रखा। उसके बाद आप ये गोमती चक्र उठा लीजिए। गोमती चक्र 5 की संख्या में, इसे आपने रख दिया। उसके बाद आपने सुपारी उठा लेनी है, आपने सुपारी रख लिया। फिर हल्दी की गांठ आपने उठानी है, फिर हल्दी की गांठ आपने रख दी। इसके बाद में आपने ये कौड़ियां, 5 जो चित्ती कौड़ियां हैं, पीली कौड़ियां हैं, इसे आपने रखना है। तो इसे आपने इसमें भर लिया। हर बार माता के मंत्रों का जप करते रहिए। ये 5 की संख्या में इलायची है, हरी इलायची माँ को बहुत प्रिय, तो इलायची मैंने रख दी। फूल वाले लौंग मैंने बताया आपको, जैसे सामग्री दिखाते वक्त में, ये 5 फूल वाले लौंग है, ये रख दिया। और यहाँ पर बच गया धनिया, तो ये 5 चुटकी धनिया। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस प्रकार से ये चीजें हमने इस पोटली में भर दी है। अब इस पोटली को इस प्रकार से आपको बांध देना है, और ये जो पोटली है, धन वर्षा पोटली, इसे हम माता के चरणों में अर्पित कर देंगे। अब ये धनवर्षा पोटली यहीं पर रहेगी पूरी रात्रि। पूरी रात्रि ये धनवर्षा पोटली यहीं पर रहेगी। इसके बाद में अगली सुबह जब हम एक बार फिर से माता का पूजन करेंगे, उसके बाद में इस धनवर्षा पोटली को यहाँ से उठाएंगे और माता से प्रार्थना करते हुए कि हमारे घर में स्थिर वास करे, अपनी तिजोरी में धन रखने के स्थान पर इसे स्थित कर देंगे। तो धनवर्षा पोटली बनाने संबंधी ये सभी जरूरी जानकारियां मैंने आपके साथ बनाने के साथ ही शेयर की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाँ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, ये जैसे पोटली आज आपने दीपावली की रात में इसे बांधकर तैयार कर दिया है, बंद कर दिया है। अब इस पोटली को अगली दीपावली को ही आपको खोलना है। बीच में नहीं देखना है क्या चीजें अच्छी है, क्या खराब हो गई। ऐसा बहुत लोग कहते हैं धनिया खराब हो गया, कौड़ियां खराब हो गई। ये हमें बीच में कभी खोलकर चेक भी नहीं करना। ये अगली दीपावली पे हम खोलेंगे। जो चीजें खराब हो गई है उसे हम विसर्जन सामग्री में डाल देंगे, और जो चीजें अच्छी है उसे हम एक बार फिर से
शुद्ध करके हम अगले साल भी इस्तेमाल में लाएंगे। तो इसी प्रकार से धन वर्षा पोटली बनाने के संपूर्ण नियम, संपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आप भी इसी प्रकार से इस साल धन वर्षा पोटली बनाएंगे और माता लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।